तो देखिए, आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9वाँ है और जनरल अवेयरनेस की क्लास हमारी होती है और 10 में 10 की हमारी तैयारी इस सीरीज़ में हमारी होती है। तो देखिए, आपकी ये जो गोरिल्ला की बुक है और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आपका यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और 10 में 10 की तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और देखिए एक लाइक करके ज़रूर जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 91 में इसरो किस तारीख को भारत का पहला एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह लॉन्च करने वाला है। तो विकल्प कह रहा है 31 दिसंबर, 1 फरवरी, 1 जनवरी या 15 मार्च। तो देखिए अगर बात करें 91 का तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा 1 जनवरी का। देखिए एक्सपोर्ट एस मिशन इसको इसरो द्वारा पोलरीमेट्री एक आपके अभूतपूर्व उद्यम है जो आपका 1 जनवरी 2024 को कब 1 जनवरी 2024 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह तारीख आपके पोलरीमेट्री के क्षेत्र में भारत की शुरुआत का प्रतीक है जो एक्सरे उत्सर्जित करने वाला आकाशीय स्रोतों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो विकल्प हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि आपकी 5 तारीख से एनटीपीसी की तैयारी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। जिस तरह से मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्लास कराता हूं, उसी तरह से आपको एनटीपीसी की भी तैयारी कराऊंगा। जिस तरह से आपका एएलपी का भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसी तरह से आपको एनटीपीसी की भी तैयारी कराऊंगा और इसी चैनल पे। तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर ले और बिल्कुल निःशुल्क है। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ बिन आपके निःशुल्क है। तो देखिए 92 नंबर कह रहा है कि बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों द्वारा जारी एमआर वैक्सीन का नाम क्या है। तो कह रहा कि आपका रूबी एम या मिस्लोगार्ड, इम्यूनोनेला या मवेला। तो देखिए 92 का हमारा हो जाएगा क्या, तो मवेला हो जाएगा। देखिए अगर बात करें 92 प्रश्न की तो बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों द्वारा एमआर वैक्सीन मोबेला पेश की गई है। इसमें 2 खुराक में दिया जाता है। पहला खुराक आपका 9 महीने पर और दूसरा खुराक हमारा 16 से 24 महीने की उम्र में देने की सलाह दी जाती है। आगे देखिए यही आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रीय स्तर के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी ने मई 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली अपंग महिला बनकर इतिहास रच दिया था। तो कह रहा है कि आपकी प्रेमलता अग्रवाल हैं, संतोष यादव हैं, अरुणिमा सिन्हा हैं या बिछेंद्री पाल हैं। 93 विकल्प की बात करें तो देखिए 93 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी ने मई 2013 में कब, तो मई 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली अपंग महिला बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने। तो विकल्प हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे, निम्नलिखित में से किस खेल से आपके जुड़े थे। तो कह रहा कि वह बाला आपके गोला फेंकना का कार्य करते थे या स्टीप लेंज है या तैरना है या हॉकी का संबंध है उनसे। तो कह रहा पान सिंह जो तोमर थे जो 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे। तो देखिए वह क्या खेलते थे, तो स्टीपल चेंज खेलते थे। देखिए पान सिंह तोमर आपके 1932 में कब, तो 1932 में 1 अक्टूबर 1981 के भारतीय एथलीट और 1950 और 1960 के दशक में दौरान 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल एक्सचेंज चैंपियन थे। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो देखिए कह रहा है कि बैसाखी, ओणम, पोंगल और छठ पूजा। तो देखिए 95 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, छठ पूजा। देखिए उत्तराखंड का उत्तराखंड का उत्तरायण पूर्व या केरल का ओणम है। क्या है, ओणम किसका है, तो आपका केरल का। देखिए ओणम का आपका केरल का है और आपके कर्नाटक का क्या है, तो आपका कर्नाटक का क्या है, तो आपका रथ सप्तमी है और बिहार का जो है आपका छठ पूजा है। सभी इसका प्रमाण क्या है कि पूर्व सूर्य संस्कृति के उपासक का देश है और 12 मास के तीज त्यौहार सूर्य के
आपके संवत्सर चक्र के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएँ भी आपकी मानी जाती हैं कि लोक कथाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत के आदिकालीन सूर्यवंशी राजाओं का यह मुख्य पर्व था। तो विकल्प हमारा डी छठ पूजा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि 96 में कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो कह रहा है कि नागर हैं, द्रविड़ हैं, बेसर हैं और इनमें से कोई नहीं है। देखिए 96 का हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा, आपका नागर हो जाएगा। देखिए भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस राज्य में प्रसिद्ध आपके लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। आगे देखिए क्या कह रहा है 97 नंबर में, कह रहा है कि भारत की कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? तो कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत की कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? तो देखिए 97 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। यहीं देखिए क्या कह रहा है कि शुरुआत से अंत तक उत्पादक जीवन चक्र को ग्राफ में दर्शाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको सही तरह से करना है। देखिए आपके चरण, पहला चरण दे रखा है और दूसरा चरण दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपका विकास है, परिपक्वता है, वृद्धि है और परिचय है। तो लाभ हानि है, बिक्री है, लाभ है, समय है और हानि और आपका निवेश दे रखा है। तो देखिए आपको मिलाना है, मिलान करना है। यहाँ देखिए आपके 4 देख रहे विकल्प दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए विकल्प हमारा बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प बी हो जाएगा? एक हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हमारा एक हो जाएगा। देखिए अगर प्रश्न में उत्पादक विकास पहले चरण को संदर्भित करता है, किसको? तो उत्पाद जो होता है आपका वह पहले चरण को करता है और जहाँ केवल निवेश होता है और कोई लाभ नहीं होता। उत्पादक की बिक्री नहीं होती है। दूसरा चरण एक उत्पाद की शुरुआत का चरण है, जबकि बिक्री आपका, लेकिन इसका विकास से ही निवेश का कारण लाभ कमाया जाना है। तो ग्रोथ ही तीसरे चरण में पाई जाने वाला लाभ मध्यम गति से शुरू की जाती है। तो देखिए ए का हमारा 1 हो जाएगा, बी का हमारा 4 हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, लेकिन आप देखिए यही आपका सूची 1 से सूची आपका दो मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका, सॉरी यहाँ देखिए ए का हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एक आपका ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हमारा विकल्प नंबर कितना है? तो 98 है ना, तो हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी उत्पाद विकास क्या हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1, तो आपका लाभ और हानि है। और परिपक्वता का क्या हो जाएगा? तो देखिए बी का हमारा 4 हो जाएगा। तो क्या 4 दे रखा है? देखिए यहाँ पे ये 4 आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगर कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रदेश के 2 राज्य कौन से हैं? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। 99 में कह रहा है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहले 2 राज्य कौन से हैं? तो देखिए ये आपके हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले पहले 2 राज्य हैं। तो 2 अक्टूबर कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, कौन सा? राजस्थान का आपका नागौर जिला और बगदरी गांव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। और आगे देखिए यहीं 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसका प्रति उत्तरदायी होती है? तो कह रहा है कि विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका और इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा हो जाएगा विधानमंडल। देखिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विकल्प हमारा इसमें पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। शायद आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प हमारा 100 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे और कमेंट में आपको बताना है कि आपकी क्लास कैसी लगी। और एनटीपीसी की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी और एएलपी की तो आपकी चल ही रही है, साथ साथ में आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी आपकी संपूर्ण क्लासेस चल रही है, चाहे आपकी साइंस हो,
जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो और मैथ भी आपकी देखिए एएलपी में आपकी मैथ भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।